वेलकम है। आप सब कैसे, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए मेरी मेहंदी जो कि मैंने दीदी की लड़की आई हुई थी उससे लगवाए और मैंने पोत ली अपने हाथों से पैरों में मेहंदी। तो ये देखिए फाइनल लुक ऐसा आया है। सिंपल ही मेहंदी लगाती हूँ मैं, पार्लर वाला नहीं जाती गाइस। तो देख सकते हैं घर में मेहंदी लगवाइए। और कैसी लगी मेहंदी ज़रूर बताइएगा। और मैं फटाक से रेडी करी अपनी जो भी रात का पूरा जो खाना था वो मैं रेडी, दही बड़े और मेरी सब्जी। फिर मैंने फटाक से बनाया, तो बहुत आइटम था बट मैंने कुछ चीज़ों का ब्लॉग फाइनली जब थाली लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। फिर मुझे क्योंकि देर हो रही थी तो मैं इनको शर्ट दिलवाने चली गई थी। शर्ट क्या, पूरा सूट ही दिलवाना पड़ रहा था भैया, क्योंकि बोल रहे थे तुम तो इतना सारा खर्च करती हो, मुझे तो कुछ नहीं दिलवा रही हो। हमने कहा चलो अच्छा भाई, जो तुम्हें पसंद हो चलो हम तुम्हें दिलवा देते हैं। तो फिर हम गए डी मार्ट, जो कि वहाँ हमें ऐसा हुल्लू बनाया गया कि बता नहीं सकते, क्योंकि प्राइस के नाम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई फाई रेट था। और बोल रहे थे प्राइस भी मिलेगा ये वो। चलो वी मार्ट का मज़ा लेते हैं। तो बस इनको ट्रायल रूम में ले गई और इनको ट्रायल फिर करवाया, तो देखा कि समझ में आ गया थोड़ा सा इनका जो कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो ले लेते। फिर घर आए फटाक से मैं रेडी हुई, जल्दी जल्दी अपना जो भी रंग है और जो भी साज श्रृंगार है वो मैं करने लगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मेरा प्लान सारा फ्लॉप हो गया। मैं सोच रही थी कि अगर हम 6 बजे खाना मैंने पूरा फिनिश कर दिया था, बना लिया था मैंने कि उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए इनके साथ जाना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। तो मैं फटाफट से अपना जो भी पूजा की तैयारियां हैं मैं ये कर रही हूँ जल्दी जल्दी, इसलिए क्योंकि मुझे देर ना। मैं फटाफट से यहाँ पे अपना जो भी पूजा की तैयारियां हैं और माता रानी की जो पूजा है मैंने फटाफट से एक चीज़ फिनिश किया। क्योंकि जब मैंने देखा कि अरे यार मैं पता है मेरा ख्वाहिश जो भी थी ना और तमन्ना थी कि मैं अच्छे से रेडी हूँ। पता है मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अकेली करने वाली, और अकेली क्या, मैं तो दीदी की लड़की भी आई हुई थी, भाभी की लड़की भी थी, दोनों दोनों थी। बट खाना वाना वो लोग बनवाए। बट यही है ना कि पूजा पाठ में जानते हो टाइम हो जाता है, फिर यही है। तो मैंने फटाफट से ज्वेलरी निकाली और ज्वेलरी निकाल करके मैंने रख दी और उधर पूजा करने लगी। मैंने कहा पहले पहले वहाँ पे श्रृंगार करूँगी, उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार अपने खुद का करते हैं, तो इसलिए। तो उसमें जब मैंने टाइम देखा तो देखा कि 8 बज के 28 मिनट हुआ था। मैंने कहा बस हो गया मेरा कल्याण। मैं फटाफट से, पता है मैं 10 मिनट में रेडी खुद हुई। मैं बाल भी सही से नहीं मतलब कर पाई। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक ये आया हुआ है, जो कि ये 10 मिनट का फाइनल लुक है। मैं कोई भी मेकअप नहीं कर पाई, ज्वेलरी फटाफट से पहनी और बस वैसे ही जल्दी जल्दी आगे, क्योंकि मुझे ऊपर आकर के कथा भी सुनना था। क्योंकि अगर बिना कथा के तो सब अधूरा है। तो मैं कथा सुनी, क्योंकि नीचे सुनना चाहिए तो मैंने नीचे सुनो या ऊपर छत पे, बट कोई नहीं। तो मैंने चलो ठीक है भाई, पूजा तो कर ली है और कथा सुननी थी, तो मैंने चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर छत पे फिर सुना देना। तो बस ऊपर छत पे आगे मुझे कथा सुनाने के लिए भाभी की लड़की है ये। फिर निकल आया हमारे चांद चंदा भाई। मामा निकल आया और हमारी रूम मलकिन जो आंटी हैं उनको तो दिख ही नहीं रहे थे। और ये बोले अरे जवान जवान चंदा मामा है, जल्दी पूजो नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा। तो मुझे तो दिख गया सामने, आप देख सकते हैं, मुझे तो दिख रहा था। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। वो लोग पूजा इसलिए नहीं स्टार्ट कर रही थी क्योंकि उनके जो देवरानी थी तो उनको तो दिख रहा था चांद, बट जेठानी को चांद ही नहीं दिख रहा था कि वो चश्मा लगा लगा कर देख रही थी। बट फिर भी उनको नज़र नहीं आ रहा था चांद, तो इसी वजह से वो चांद के चक्कर में उनका पूजा पाठ के लिए लेट हो गया। बट मेरा तो क्या, मैं तो बिलीव नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी कि बस पूजा तो स्टार्ट हो गई होगी, बस कुछ भी नहीं। बट जब ऊपर आई ना तो चांद को निकलने में कम से कम नहीं तो 20 मिनट तो लगा ही लगा। तो मैं उतने में मैंने फटाफट से कथा भी सुन ली और पूजा भी मेरी कम्प्लीटली हो गई। साज श्रृंगार तो होता रहता है गाइस, बट जो हमारे परंपरा है और पूजा पाठ है ये चीज़ अच्छे से हो जाए ना तो वो सबसे बेटर होती है बोलते हैं।
तो बस मुझे खुशी इसी बात की है, मुझे साज श्रृंगार के इतना शौक़ नहीं है, बट मुझे ये है कि जो अपना कल्चर है, जो अपना पूजा पाठ है, नियम है, बस उसका पालन करना चाहिए। तो बस मुझे जब मैं पूजा कर ली ना तो मुझे खुशी मिल रही थी ये कि चलो मेरा लेट तो मुझे हो गया था, बट यहाँ पे तो चाँद ही नहीं निकला था। काफ़ी लोग सब इंतज़ार कर रहे थे, आसपास की जितने भी छत में लेडीज़ थी सब इंतज़ार कर रही थी। जब देखा, ये देखिए चाँद को मैंने अपने करवा दिखाए और कंप्लीट मेरी पूजा हो गई। फिर इसके बाद हम फिर अपने जो प्राणनाथ हैं उनके भी पूजा किया, क्योंकि बिना उनके पूजा करना तो फिर बेकार है। तो बस मैंने उनकी भी पूजा वहीं पे की, और पानी तो मैं नीचे आके पीती हूँ उनके हाथ से, तो पूजा वहीं मैं कर देती हूँ, क्योंकि चाँद के बाद दूसरा चाँद है वो पति है हमारा, तो भाई उनकी भी वहीं पे पूजा कर लेनी चाहिए। तो मैं तो वहीं कर लेती हूँ पूजा उनकी, और अंदर भी रूम में भी उनकी माला और फूल से उनका स्वागत और पूजा करती हूँ। तो कहते नहीं है पति देव बस एक दिन की पूजा, और फिर हमेशा इनको क्या ही, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं आप लोग फिर कमेंट्स में कहेंगे कि देखो बुराई भी कर रही है अपने पति की, बट हम लोगों की बहुत बनती है, बहुत प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और मैं यही दुआ करूँगी कि माता रानी सबकी जोड़ी अच्छी रखे और सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बस मेरी तरफ से यही दुआएं हैं कि बस सभी खुश रहें, जो भी जोड़े हैं, जो भी न्यू मैरिड हैं, सब खुश रहें, ऐसे ही स्वस्थ रहें, बस यही दुआ है। फिर हम आ गए नीचे रूम में, फिर उन्होंने मुझे मेरा व्रत तोड़वाया। तो बस प्यास तो इतनी ज़्यादा गाइस लग रही थी कि बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा। और ये इनको पहले मैंने खिलाया था गाइस, ये नहीं मुझे खिलाया, पहले मैंने खिलाया था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो पहले इनको मैंने पानी पिलाया, इसके बाद इन्होंने मुझे पिलाया। वो थोड़ा सा पानी बचा और ये बोले कि तुम भी पी लो, और इतना प्यास लगी थी बता नहीं सकते। फिर ये आशीर्वाद लिया बच्चों का, कन्याओं का आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद क्या, मैंने आशीर्वाद बाबू को दिया। और ये मेरी दी की लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा हमें प्यार करती है और हमेशा मेरे काम में आती है, और इससे भी मैंने आशीर्वाद लिया। फिर इसके बाद बेटू बोली, उसके बाद हमारी लाडली जी आ गई, बोली कि मेरे साथ तो पिक ही नहीं लिया, चलो ठीक है तुम्हारे साथ ले लेते। बस हमारा बस भोग लगा दिया माता रानी को, जितना भी प्रसाद बनाया हुआ था, ये हमारा सारा खाना है। और ये हमारा पूरा रेडी थाली वाली लग के एकदम झकास थी, बस देख करके तो बस मन ही भर गया था। पनीर की सब्जी, कढ़ी, दही बड़े जो कि मेरे फेवरेट हैं, ये दही बड़े। और मेरा इसमें सा फेवरेट है मेरा पुआ। और ये है ना तीखा से स्टार्टिंग कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, तीखा से स्टार्टिंग व्रत तोड़ते समय नहीं करना चाहिए, पुआ मुझे खिला करके मेरा व्रत तोड़वा दो, क्योंकि मेरा फेवरेट भी है और मुझे पसंद भी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए पुआ मुझे खिलाओ। बोले चलो ठीक है। फिर इसके बाद कढ़ी और रोटियाँ इन्होंने खिलाई और मैंने इनको भी खिलाया, और फिर हमारा व्रत पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय माता दी, राधे राधे, लव यू।